अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। खुदा खुदा करके IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर हो चुका है। कल रात को इसकी अनाउंसमेंट हुई। हुकूमत की तरफ से इसको बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुआशी माहिरीन से, क्योंकि हम गाहे बगाहे बात करते आए हैं इस मामले के ऊपर, उनका ये ओपिनियन है कि जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है उसमें इस्तेहकाम जरूर आएगा। ये कर्ज हासिल करने का जो प्रोसेस था वो हमेशा से जानते हैं कि IMF के हवाले से एक बड़ी तनकीद रहती है, उसके प्लान में कैसे निगोशिएट उसको करना है, क्या बातें IMF की माननी है क्या नहीं। लेकिन इस बार जितना मुतनाज़ हुआ पहले कभी नहीं देखा। कल इस कर्जे की मंजूरी से पहले PTI के रहनुमाओं की, आपने शौकत तरीन साहब जो साबिक वजीर खजाना है, उनकी 2 सूबाई वज़राए खजाना से गुफ्तगू की तो आपने सुनी है वो ऑडियो टेप्स, जिस पर आज हुकूमती रिएक्शन भी आता रहा। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि PTI ने कर्जे की मुखालफत करके मुल्क और सैलाब ज़दा गरीब अवाम के साथ गद्दारी की है। इसको गद्दारी से लिंक कर रही है इस वक्त हुकूमत। लेकिन हुकूमत इस कर्जे के हसूल को जहां अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी तो बता रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब को, और इसहाक डार की जो मुबारकबाद थी वो भी बड़ी अहम है क्योंकि उनकी बड़ी तनकीद रही मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी के हवाले से। तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत क्या ये जो कर्जा है इसके बाद जो अब बाद में बदलती हुई सूरत हाल है सैलाब की वजह से, उसके बाद को अपना जो प्लान है इसमें उनकी जो शराइत है उस हवाले से कुछ मजीद निगोशिएट कर सकती है कि जो सख्त शराइत हैं वो उस तरीके से ना मानी जाए। और ओवरऑल क्या ये कहा जा सकता है कि इस IMF का जो लोन का प्रोसेस है, प्रोग्राम है, इसको निगोशिएट किया गया है हमारी तरफ से, क्योंकि सारी शराइत तो हमने IMF की ही मानी है। दूसरी तरफ PTI के हवाले से भी ये सवाल उठता है कि ये जो एक तासुर उनके बारे में उभर रहा है कि उनके लिए अपनी सियासत सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो गद्दारी का इल्ज़ाम लग रहा है उसको वो किस तरीके से देखते हैं। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ मुल्क में जारी हैं। हुकूमत ने कल नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया। उसमें सिंध के लिए 15 अरब रुपए रख दिए गए और बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए। लेकिन ये जो हंगामी ग्रांट होगा इसमें PTI की जहां जहां हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर भी सैलाब आया हो, उनको नजरअंदाज किया गया। इसकी क्या वजह है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सैलाब की फंडिंग है उस हवाले से कल खान साहब का एक बेहतरीन मुजाहरा था। उन्होंने एक टेलीथॉन की, उसमें लोगों ने वादा किया, ऐलानात, प्लेज किया कि हम तकरीबन 5 अरब रुपए, ये दावा किया गया कि वहां पर लोगों ने वादा किया है कि हम पैसे देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो बयानात हैं, जैसा कि BBC के ऊपर आज PTI की बड़ी अहम रहनुमा है शानदाना गुलजार साहिबा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उनसे सवाल किया गया कि जो बाकी ममालिक पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत को इस वक्त फंड्स दे रहे हैं इस सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कही कि ये फंड्स गवर्नमेंट वाले बिल्कुल सही तरीके से आवाम के ऊपर जो सैलाब के मुतासरीन हैं उन पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। तो क्या ये उन्होंने बयान एक ऐसे ही फिलबदी बयान दे दिया या वाकई उन लोगों के पास कोई इस किस्म के सबूत हैं कि हुकूमत या किसी भी लेवल के ऊपर करप्शन हो रही है? क्योंकि बहुत सीरियस मामला है, पाकिस्तान को बहुत सारे फंड्स की जरूरत है ताकि ना सिर्फ अभी जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके, और पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये जो सैलाब से मुतासरीन हैं इनकी बहाली भी आगे जाके की जा सके। इसके लिए हम डिपेंड कर रहे हैं पूरी दुनिया के ममालिक के ऊपर, और दुनिया से हमें फंड्स के लिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं। ये उससे बहुत मुतासिर होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या PTI के पास ऐसे कोई सबूत हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये बात की गई है। इसके अलावा आप जानते हैं शहबाज गिल के हवाले से जो मामला है, उन्होंने तो माफ़ी मांगने पर अपनी आमादगी जाहिर की थी कल, लेकिन उनको आज बेल नहीं मिली। आज ये खबर है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खातून जज के खिलाफ रिमार्क्स पर तौहीन अदालत का मामला है, उसमें कल उन्होंने पेश होना है। बड़ा अहम दिन होगा। लेकिन उनको जो शो कॉज था उसका जवाब इमरान खान साहब ने दिया है, जिसमें उन्होंने अपने अल्फाज वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन माफ़ी की बात कोई ख़ास उन्होंने नहीं की। तो क्या इमरान खान साहब इसके ऊपर माफ़ी मांगेंगे कल या नहीं मांगेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें मुबशिर जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे, हमारे इन हाउस एनालिस्ट हैं, उनसे उनका तबसरा हासिल करेंगे। स्टार्टिंग विद ओन अब्बास साहब, बहुत से खिताबात आपकी जमात को आज मिल रहे हैं। ये जो IMF के हवाले से बातचीत कर रहे थे शौकत तरीन साहब, अब उन्होंने ओन भी कर लिया। उन्होंने कहा ये वाकई, और फवाद साहब कहते हैं हमारी तो ये पॉलिसी थी, मैंने इसका इजहार कर दिया था पहले। लेकिन ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि आपकी जमात के लिए मुल्क दिवालिया हो जाए, IMF का प्रोग्राम बेशक रिवाइव ना होता, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी जाती सियासत बहुत अहम है। और इसी बेसिस के ऊपर आज एहसन इकबाल साहब ने बड़े सख्त अल्फाज आप लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जब झगड़ा साहब फोन पे ये बात कहेंगे कि ये तो हम ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे?
बीबी, इसको देखने के दो तीन जाविये हो सकते हैं। पहला जाविया तो इस सारी डिस्कशन से पहले ये है कि क्या दो लोग, कोई भी पाकिस्तानी हो, मैं इस वक्त तैमूर झगड़ा और अपना शौकत तरीन की बात नहीं कर रहा, कोई भी दोस्त लोग हो और वो आपस में किसी भी व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बात कर रहे हो, तो क्या उनकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, ये किसी को जायज करार दिया जा सकता है? क्या ये एथिकली राइट है? वो कोई भी डिस्कशन हो, दुनिया में ऐसे कवानीन मौजूद है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्टेट बन चुका है कि यानी कि जो पॉलिसी व्हाट्सएप जैसी कंपनी कहती है कि जी इनक्रिप्टेड कॉल है, वहां पे ऐसे दो लोग आपस में घर में बैठ के कोई बात कर रहे हो और आप उसकी रिकॉर्डिंग हासिल करके उसको फ्लाई कर रहे हैं। एथिकली तो पहले मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ऑन साहब, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें। मैं इसी पे आपसे पूछ लूं, आप लोगों की हुकूमत थी आखिरी वक्तों में, परवेज रशीद साहब और मरियम नवाज साहबा की एक कॉल लीक हुई, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए जहां पे हमने ये भी सवाल उठाया कि नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट दो कॉलीग्स की आपस में बात हो रही है, लेकिन आप लोगों ने तो उसके ऊपर पूरा बयानिया बनाया था कि देखिए मरियम नवाज कैसे मीडिया को मैनेज करती हैं। उस वक्त भी गलत था ये उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन लीक होना? बात आप मेरी, एक तो आप माशाल्लाह आप सवाल के ऊपर सवाल डाल जाती है। मेरा सवाल ये कि ये एथिकली गलत है, नंबर वन। नंबर टू, हमारे दौर में ऐसा कुछ हुआ है तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे नहीं हुआ, हमारी हिदायत पे या इमरान खान साहब के कहने पे नहीं हुआ। और अगर किसी ने कहीं कुछ किया, तो किसी ने लीक किया, तो उसके ऊपर हमने ओपिनियन जरूर दे दी कि जी ये गलत है या ठीक है। लेकिन एथिकली जो मैं, लेकिन एक लफ्ज कंडेमनेशन का तब भी होना चाहिए था ना। ऑन साहब, मरियम नवाज ने उस वक्त कहा कि मेरी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन क्यों लीक हुई, आप लोगों से हमने सवाल पूछा, आपकी जमात के नुमाइंदे बैठे रहते थे, ये अखलाकी जवाब उस वक्त नहीं पेश किया गया था। लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ये है कि वो कॉन्वर्सेशन हमारे कहने पे रिकॉर्ड नहीं, आज जिसके कहने पे ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई और जिस तरह फ्लोट की, उसके ऊपर पहले तो मजम्मत बनती है, नंबर वन। नंबर, जब आपको जरा क्लियर हो, जो लेटर लिखा गया था तैमूर झगड़े, जिसमें बार बार उसने कहा मैं पिछले 2 माह से मुलाकात का टाइम मांग रहा हूं मिफ्ता इस्माइल से, वो टाइम नहीं दे रहे। और मैंने उस पर आके ये कहना था कि हजूर आपने हमें कहा कि 100 अरब रुपए की टोटल कटौती जो है वो केपीके अपने बजट में से करेगी, यानी कि वो अपने केपीके के लोगों की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो उनके हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उसमें से कट करके फेडरल गवर्नमेंट को श्योरिटी देगी कि जी अगर आप आईएमएफ से लोन हासिल करेंगे तो केपीके का जो बजट है वो 100 अरब से कम हो जाएगा। वो इस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे कि हजूर 100 अरब की कटौती है, मुझे इसमें फाटा के जो लोग हैं उनके इश्यूज पे डिस्कशन करनी है कि उनके पैसे किधर जाएंगे। इस मुलाकात के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। अब इसको अपनी कैसे कता कलामी की माजरत, आपका पॉइंट भी स्टैब्लिश हो, मैं तारिक साहब के सामने भी रखूंगी, लेकिन आपने वो पार्ट सुना है झगड़ा साहब जहां पे ये बात कह रहे हैं कि पैसे मैं भी नहीं दूंगा, पंजाब के वजीर खजाना भी नहीं देंगे, ये तो नामुमकिन है, लेकिन इसको ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पे, तो ये बहुत सारी बातें इसमें रिवील हो रही हैं इस ऑडियो के अंदर, माइंडसेट भी रिवील हो रहा है। बंदा कन्वर्सेशन, आप मुझसे पूछ रही हैं, तारिक फजल से पूछ, जी जी आपसे ऑन साहब क्विक रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं तारिक साहब की तरफ। सेशन में बहुत सारी बातें जब कर रहा होता है कर जाता है, पॉइंट मैंने आपको बहुत क्लियर कर लिया, रिटर्न में या कहीं भी। आज जब आईएमएफ की इनको डील मिली है, डू यू थिंक कि उसमें केपी गवर्नमेंट की एश्योरेंस हासिल नहीं थी? या पंजाब गवर्नमेंट ने 400 अरब की कटौती का कहा हुआ था? पंजाब गवर्नमेंट हमारी वो गवर्नमेंट थी, वो बुजदार साहब की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने इनको फेडरल गवर्नमेंट को कहा था कि जी ये देखिए 400 अरब की कटौती, हम वहीं पे खड़े, लेकिन आप हमारे साथ बैठ के डिस्कशन तो कर दें। सो द पॉइंट रिमेन्स, हमने कहीं भी इनको इंटरनेशनली खराब नहीं किया। यस, हमारे इश्यूज थे जो कि डिस्कशन होना बाकी थे, वो हम इनसे बात। यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है ऑन साहब, मैं जब वापस आऊंगी इस पे आपसे बात करूंगी कि जहां पे झगड़ा साहब ये कहते हैं कि आईएमएफ का नंबर 2 जो पाकिस्तान में है वो मेरा जानने वाला है, खत तो मैं जो लिखूंगा वो वहां पे वैसे ही पहुंचा दूंगा। तारिक चौई साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक तो ये जो बात कह रहे हैं ऑन साहब के, वो झगड़ा साहब मुलाकात के लिए कहते रहे अपने सीरियस इश्यूज के साथ मिफ्ता साहब से, वो हुई नहीं उनकी, खुद भी झगड़ा साहब कह रहे हैं मेरे पास मैसेजेस का रिकॉर्ड है, मुझे जवाब नहीं दिया गया। अब सैलाब और फाटा के हवाले से इनका मौकिफ तो है, लेकिन आईएमएफ के ऊपर सियासत तो सब ने की है। कुछ अर्सा पहले एहसन इकबाल साहब ने पार्लियामान में बहुत तनकीद की थी, उसके अलावा बिलावल साहब ने तो इनकी जमात का नाम ही पीटीआईएमएफ रख दिया था। आप लोग इनके ऊपर गद्दारी का क्यों इल्जाम लगा रहे हैं इस ऑडियो की बेसिस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2-3 बातें हैं जो आपने सवाल किया है उसमें। पहली बात तो ये है जी कि बिलावल साहब ने जो बात की, चले वहां से शुरू कर लेते हैं। आईएमएफ की जो डील अभी का मुआहदा अभी हुआ है गवर्नमेंट के साथ, बुनियादी तौर पे तो जाहिर है रियासत का मुआहदा होता है। गवर्नमेंट का मुआहदे से मुराद ये तो नहीं है कि हमारा गुजराती उनसे मुआहदा है, रियासत का मुआहदा होता है। ये बात मैंने इसलिए की है कि आगे जाकर मैं थोड़ी सी इसके ऊपर आपको लिंक भी करूंगा जो आज आपके प्रोग्राम का मौजू है उससे। ये बहुत खुशी की बात नहीं है
मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा है, मैंने कहा वो बहुत खुशी की बात नहीं है, मजबूरी की बात है। और मजबूरी की बात यह है कि अगर जो कर्जे वाजिब अल अदा हैं, अगर हम उन कर्जों की किस्त अदा नहीं कर सकेंगे तो उसे कहते हैं कि मुल्क आपका खुदा न खासा डिफॉल्ट कर जाता है। तो ऐसी कैफियत में आप ये कहें कि आपको एक मदद की जरूरत होती है, बादल न ख्वास्ता आप इस डील में जाते हैं, और ये कोई बहुत खुशी की बात या फख्र की बात नहीं है। ये बात यहाँ तक तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात जो भी आप कर रहे थे तैमूर झगड़ा साहब की और मिफ्ता इस्माइल साहब की, यकीनन अगर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब से रब्ता करने की कोशिश की है तो उन्हें उसका जवाब देना चाहिए था, प्रॉम्प्ट जवाब देना चाहिए था। कोई सूबाई वजीर खजाना या कोई भी सूबाई जिम्मेदार अगर किसी भी वजीर को, वफाकी वजीर को रब्ता करने की कोशिश करता है तो उससे उसको जरूर जवाब देना चाहिए। इससे भी मैं इत्तफाक करता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो तैमूर झगड़ा साहब ने बात की कि सैलाब की तबाहकारियां हैं और उस सूबे इस वक्त शायद वो वसूल न कर सके वो अहदाफ जो उन्होंने बजट में जिनका वादा किया था, या IMF के साथ मुआहदे में जिनका जिक्र है कि हम जो है वो सरप्लस अपना बचत भी करेंगे और सरप्लस हम वसाइल इकट्ठे करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन बात यह है कि बात उस नीयत और सोच की है। अगर इस वायदे के बाद जो कि कल हो चुका है, आज सूबाई वज़रा खजाना ये बात करते तो उसकी नौयत कुछ और थी, वो हमारे सर आंखों पे होती। पाकिस्तान के सूबे का एक एक शहरी बराबर हैसियत रखता है। अगर किसी जगह के ऊपर कोई कुदरती आफत आ गई है और वहां पे लोग मसाइल का शिकार है, सब का हमें। लेकिन तारिक साहब, नियत को कैसे देखा जाए कि जब आपकी अपनी जमात, मिफ्ता साहब ये इतनी क्रूशल किस्म की वो निगोशिएशन कर रहे थे, आपकी अपनी जमात ने गुड मिफ्ता और बैड मिफ्ता बनाया था। आज इसहाक डार साहब भी उनको बहुत वेलकम कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अंडरमाइन करने के लिए वजीर खजाना को। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये जो दीगर सूबों के अंदर हुकूमतें बैठी हुई हैं ये आप लोगों के ऊपर एतबार करें और अवाम भी एतबार करें IMF से डील पर? आपने जो सवाल पूछा ना कि नीयतों का पता कैसे लगता है, तो दिलों का हाल तो अल्लाह की रात जानते हैं, लेकिन जो हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारी नीयतों और हमारे इरादों को जाहिर कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर यही बात जो तैमूर झगड़ा साहब कर रहे हैं या जो लगारी साहब कर रहे हैं, अगर आज करते इस वायदे के बाद कि जी हम तो वो वसाइल नहीं दे सकते सूबे, तो वो बात उसकी नोयत कुछ मुख्तलिफ होती। लेकिन जो अपना शौकत तरीन साहब उन्हें बात कर रहे हैं टेलीफोन पे, वो उन्हें ये कह रहे हैं कि आप दोनों ये लिख के IMF को दें ताकि ये डील ना हो सके, और हुकूमत जो हमारे खिलाफ पर्चे करा रही है, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है, इमरान खान को तंग कर रही है, इन्हें खातिर खा जवाब दिया जा सके, ये ख्वार और जलील हो। ये अल्फाज हैं शौकत तरीन साहब के, ये उनका नीयत और इरादा है, जिसका मतलब ये है कि मुआहदा कोई शहबाज शरीफ का अपना जाती तो नहीं होने जा रहा। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसका बिल वास्ता मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के मफाद को जद पहुंचा रहे हैं। आप पाकिस्तान अगर मुआशी बदहाली से निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे मजीद मुआशी बदहाली में डुबोने की मुझे ब्रेक की तरफ जाना है चौधरी साहब, लेकिन मैं फिर जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये बात आपकी जमात की बात कहती है कि नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की गई थी आबिद शेर अली साहब और दीगर की के साथ, उन्होंने भी तो डील किया था लेकिन हर बात तो नहीं मान ली थी। मिफ्ता क्यों मान रहे हैं? तो फिर क्या वो अंडरमाइन नहीं कर रहे थे इस पूरे प्रोसेस को? वो नुकसानदेह नहीं था IMF के साथ नेगोशिएशन जो हो रही थी? एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और इशू है उसके ऊपर बात करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ऑन साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं बात करना चाह रही थी खान साहब ने जो कल टेलीथॉन की, एक तो उस बारे में, लेकिन उससे पहले एक और बात बताइएगा। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, थोड़ी देर पहले मैंने देखा आपकी जमात की बड़ी रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं शानदाना गुलजार साहिबा, वो BBC को इंटरव्यू दे रही थी जहां पर दुनिया सुन रही थी। उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया एंकर की तरफ से कि क्या पाकिस्तान को जो फंड्स दिए जा रहे हैं दुनिया की तरफ से वो हुकूमत सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है मुतासरीन के ऊपर? तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये फंड्स मुतासरीन सैलाब के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जहां पे एक एक अपील बहुत मैटर करती है और जब दूसरे ममालिक पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करेंगे, अकेले में तो वो इस सैलाब की जो तबाहकारियां उससे नहीं निमट सकती है, तो कोई आप लोगों के पास एविडेंस है इस किस्म का जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी रहनुमा ये बात की है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर?
देखिए बीबी, मुझे अंदाजा नहीं कि शादाना ने क्या बात कैसे किया, किस नैरेटिव और वो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था डिस्कशन का जहां से आपने बात उठाई है। जब मैं उसका इंटरव्यू देखूंगा तो बता दूंगा। बट थोड़ा सा जरा आप भी सोचिए, कल रात को जब टेलीथॉन प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कर रहे थे, चेयरमैन इमरान खान साहब कर रहे थे, तो 2.5 घंटे में 5 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। अब एक ऐसा शख्स जिस पे इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट में दहशतगर्दी के पर्चे भी किए हुए हैं, तौहीन अदालत भी वो कर रहा है, तोशाखाना के केस भी आप देख रहे हैं, 25 मई की केसेस अभी तक खड़े हुए हैं, क्या क्या कुछ उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जब अवाम की मोहब्बत या क्रेडिबिलिटी की बात आती है, तो क्या फॉरेन पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी और क्या पाकिस्तान में सब ने 2.5 घंटे में 5 अरब रुपए इकट्ठा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है तो आप पूरा शरीफ खानदान इकट्ठा कर लीजिए, आप पूरा जरदारी और भुट्टो खानदान इकट्ठा कर लीजिए, आप पूरा मौलाना फजल रहमान के तमाम वारिस इकट्ठे कर लीजिए, और 2.5 घंटे नहीं 2.5 साल बिठा दें, 5 अरब रुपए इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ये क्रेडिबिलिटी होती है। जो करप्शन की बात 2010 एक मिनट भी इस पे कोई शक नहीं है वैसे ऑन साहब जी, चलिए आप कर लें, कंप्लीट करें। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। 2010 का जब सैलाब आया था, उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट जो थी, एंजेलिना जोली आई थी, आपने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी। आपको याद है कि दुबई की एक प्रिंसेस आई थी, या टर्किश की जो फर्स्ट लेडी आई थी, उन्होंने एक हार दिया था, हार एक्सचेंज कर दिया गया था। और हार किस लिए दिया था? कि जाओ सैलाब के मुतासरीन को देख आओ। तो जहां पे के तोहफे भी बेच दिए गए थे नौन साहब, आप बतौर पार्टी के मेंबर ये बात कहते हैं अपनी जमात की तरफ से कि हुकूमत इस वक्त जो फंड्स इकट्ठे कर रही है और दुनिया से अपील कर रही है वो करप्शन कर रहे हैं उसके अंदर? बात सुन लें, आप अपने दिल से पूछ के बताएं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हुक्मरान 2022 की बात करें। आपने मंजूर वसान की स्टेटमेंट सुनी है? जब वो सिंध का दौरा कर रहा था, कहता मुझे ऐसे लग रहा है मैं वीनस में फिर रहा हूं। तो ऑन साहब, मैंने महमूद खान साहब के वो विजुअल्स भी देखे हैं जहां वो मुस्कुरा मुस्कुरा के हेलीकॉप्टर से नीचे सैलाब मुतासरीन को हाथ वेव कर रहे हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑप्टिक्स। मैं आपकी अपनी जमात के बिहाफ पे आप समझते हैं कि हुकूमत और जो फंड्स इस वक्त दुनिया से मांग रही है वो करप्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं? बात गौर से सुने, बात क्रेडिबिलिटी की है। क्या वो फंड्स जब पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट के, आज आपने देखा नहीं है कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा जी हम सिंध गवर्नमेंट को पैसे देंगे, हम बलूचिस्तान को देंगे, हम केपीआर पंजाब को नहीं देंगे। और उसी जगह पे एक शख्स कल रात को टेलीथॉन कर रहा था, जो वो पैसे अकाउंट में इकट्ठे होकर केपी की गवर्नमेंट के पैसे में आ रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट में आएंगे। उसने कहा पैसे तो दो गवर्नमेंट में आ रहे हैं, जरूर पूछूंगी पाकिस्तान। इसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं। आपको एतबार नहीं है गवर्नमेंट के फंड पर? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के ऊपर भी, या जो इस वक्त फौज भी फंड इकट्ठे कर रही है, उसके ऊपर आपको एतबार नहीं है आपकी जमात को? तो आप समझते हैं कि एक शख्स रात को बैठ के टेलीथॉन में 5 अरब इकट्ठे कर सकता है, और जिन करप्ट लोगों को आपने हुक्मरान बना दिया है उसमें दुनिया एतबार कर जाए? क्या उनका पास कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसपे अपने 6-6 अरब के मनी ट्रेल के पैसे लगे हों, जिन पे नैब और एफआईए केसेस, उनको दुनिया कैसे पैसे देगी? व्हाट इज द ट्रस्ट लेवल? मुझे शानदाना की बात का अंदाजा नहीं है, बट द पॉइंट इज इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है क्या? मैंने आपको एग्जैक्ट बताया जो उन्होंने कहा है, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है जो मैंने आपको बताया। मैं आपको भी क्लिप भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैं तारिक फजल साहब से पूछती हूँ। तारिक फजल साहब, यहाँ पे ऑन साहब जो बात कर रहे हैं, आपने सुनी कल खान साहब से लोगों ने वादा किया है तकरीबन 5 अरब रुपए के हवाले से। तो आप ये बताएगा कि इस वक्त जो 2 सूबों के अंदर मौजूद जमात है, उसका ये ख्याल है कि जो फेडरल गवर्नमेंट को फंड्स लोग देंगे एहतियात, वो सही जगह इस्तेमाल नहीं होंगे मुतासरीन के ऊपर, बल्कि वो करप्शन में इस्तेमाल होंगे। ये बात बीबीसी के ऊपर कही गई है। देखिए, बात यह है जी कि जो कल वादा किया गया, जो टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 5 अरब रुपए के फंड्स की कलेक्शन हुई है, अभी तक तो वो सारी कमिटमेंट है। अल्लाह करे वो सही हो। मैं तो कहता हूँ 5 अरब क्या 10 अरब रुपया आए। जो हमारे सैलाब से मुतासरा खानदान है, हमारी आवाम है, और खास तौर पर उसमें बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके माल मवेशी बह गए, उनकी फसलें सारी तबाह हो गई। तो मुझे उस पर वो नहीं है कि 5 अरब ये नहीं है, लेकिन अभी तक ये हवाओं में है, अभी तक ये वादे हैं जिसको ये सेलिब्रेट इस तरह कर रहे हैं कि जैसे वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, और दूसरों के कैरेक्टर इमरान खान साहब का मैंने बयान शुरू करना अगर कर दिया सबका माजी का, तो फिर कहानियां बहुत खराब हो जाएंगी। हमारा कैरेक्टर तो भाई मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन अपने जिनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनके कैरेक्टर पे भी कभी अकेले में बैठी जरूर सोचिएगा। तो लिहाजा एक दूसरे के कैरेक्टर अगर ना ही हम डिस्कस करें तो बेहतर है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि जनाब फलां गवर्नमेंट, मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही थी कि इस बात से गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का एक शहरी जो इस मुसीबत से मुतासिर है, हमारे लिए वो बिल्कुल बराबरी की हैसियत रखता है। तारिक साहब, यहाँ पे नहीं नजर आया फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर आप लोगों ने बनाया, उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जहाँ पर वहां पर भी तो ज़िलज़िला आया, उनके सैलाब आया, माफ कीजिएगा, उनके लिए कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के लिए 15 अरब और सिंध के लिए 10 अरब का खुसूसी इसके अंदर ग्रांट है, तो वहां पे क्यों याद नहीं रखा? मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, चूंकि
इस तरह की कुदरती आफात में, मैं तीसरी दफा आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ और अपने दिल से कह रहा हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान का किसी भी सूबे का कोई भी फर्द जो मुतासरा है वो बराबर हैसियत रखता है, उसके लिए उसका पाकिस्तान के वसाइल पे बराबर हक है। लेकिन बात यह है कि अगर एक जमात इस हद तक बुग़्ज़ और अनाज से भरी हुई है कि वो कह रही है कि मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप वसाइल फराहम करने के लिए तैयार हैं, किससे करें? कल मुजाहिद अब्बास साहब बताएं, कल जनाब फलां हमारा नुमाइंदा आपसे बात करने आएगा, कोई डायलॉग करने के लिए, कोई बैठने के लिए, अभी वज़ीर आज़म जो है वो सलामज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे पंजाब हुकूमत की कितनी कोऑर्डिनेशन आपको नजर आती है। मैं इस मौजू के ऊपर कोई भी इख्तलाफी बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, KP की हुकूमत क्या कर रही है, फलां क्या कर रही है, नहीं। इस वक्त वो चीजें अप्रिशिएट करने की हैं जो पॉजिटिव नजर आ रही हैं। मैं पॉजिटिविटी की बात करूंगा। मैं पाकिस्तान की तमाम अवाम को दिल से मुबारकबाद देता हूं कि मुझे कौम एक दफा फिर नजर आई है। मैं अपने इर्द गिर्द सरकारी मुलाजिम, आपके बिजनेसमैन, आम फर्द, किसान, छोटे ताजिर, स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा जो इस वेलफेयर के काम में जिसने अपना ये बात सही की आपने। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना था, आपकी इस बात पे ऐड करते हुए अप्रिशिएट करना चाहिए और हम इन लाइंस के ऊपर इस चीज को लेकर आपकी बात पे ऐड करते हुए, जी सर, मैं आपकी बात पे ऐड करते हुए कि जो अवाम हमें देख रहे हैं और जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, अगर सवालात उठाए जाते हैं, आपका अगर दिल मानता है तो आप हुकूमती जो प्राइम मिनिस्टर का फंड है उसमें दें, इमरान खान साहब ने जो फंड्स रेज कर रहे हैं या आप उसके अंदर दें, या फलाही तंजीमें वहाँ पे जो काम कर रही हैं, या पाक फौज, मदद जो वहाँ पर मुतासरीन है उन तक पहुँचेगी जिसकी उनको बहुत बेहद ज़रूरत है इस वक्त। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब अदालत के सामने कल माफ़ी मांगेंगे, जो जज साहिबा के हवाले से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हमें मुबशिर जैदी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो वक्त ज़ाया किए बगैर उनकी तरफ जाऊंगी। जैदी साहब, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है, अगर आप सबको एक ही तज्जिए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। एक तो जो PTI का रोल, ये IMF के इस लोन के रिवाइवल के हवाले से, प्रोग्राम के रिवाइवल के हवाले से, जो कल की ऑडियोज़ हैं इसके तनाजुर में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कर्ज तो अलबत्ता में मिल चुका है। दूसरा, आज जहाँ एक तरफ कल खान साहब की तरफ से बड़ा एहसन इकदाम हुआ, वो मैदान में आए, फंड्स उन्होंने इकट्ठे किए, लोगों का मुराल भी बुलंद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की रहनुमा पार्टी की शानदाना गुलजार साहिबा BBC के ऊपर ये बात कह रही हैं कि सैलाब मुतासरीन को जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो करप्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीसरा, हुकूमत की तरफ से भी जो एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है उसमें से जो फंड्स हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि दोनों सूबे ये भी इफेक्टेड हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं हो। आप समझते हैं कि मईशत के बाद अब सैलाब के ऊपर भी सियासत हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है अफसा, और दुख की बात है क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत है, 3 करोड़ से ऊपर लोग अफेक्टेड हैं जिन्हें इमदाद की ज़रूरत है, और हमारे सियासी रहनुमा जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देने में जो है वो ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि 2 सूबे जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो लगता है कि बिल्कुल वफाक के बरक्स जा रहे हैं। चाहे वो अब IMF वाली बात गो के पुरानी हो गई, हम उसको इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि IMF वेंट अहेड बाय सैंक्शन रिवाइविंग द प्रोग्राम। तो लेकिन PTI का एक मेरे ख्याल में एक उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो गलत हो रहा है, जो कि इंतहाई दुख की बात है। PTI को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी मुसीबत है, वो सैलाब जो है वो खाली PTI को बहा के नहीं लेके जा रहा, या नून लीग को बहा के नहीं लेके जा रहा, या पीपल्स पार्टी को बहा के लेके नहीं जा रहा। उसने तो लोगों को टारगेट किया, और उन लोगों वो लोग इसमें मुतासर हुए हैं जो हमारे माशरे के सबसे ज़्यादा ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं, महरूम तबक़ात के लोग हैं, जिनके घर कच्चे थे, जिनके पास पहले ही बुनियादी सहूलियात नहीं थी, अब वो सड़कों पर हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को सोचने की बात है। PDM ने भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक जो कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्हें चाहिए था कि इनवाइट तो करते PTI को, और नहीं आते तो बिल्कुल आपका गिला बजा होता। लेकिन हमें एक वाज़े लाइन नज़र आ रही है, एक तफरीक नज़र आ रही है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, मईशत को नुकसान पहुंचेगा, और जो हमारी सैलाब की रिलीफ एक्टिविटी हैं जिन्हें बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए था, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। बड़े शौक़ से जाएं, चंदाना साहिबा BBC को जो मर्ज़ी कहती रहें,
लेकिन जो ये इस वक्त ये बात कहना कि जी आप जो एड दे रहे हैं वो ना दें कि वहाँ करप्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा, आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये एड जो है ये किसी मखसूस जमात के पास नहीं आ रही है। ये एड जो है जो यूएन की फ्लैश अपील भी है, सबको ये मालूम है कि एनजीओज़ जो हैं वो अपना ख़ुद काम करती हैं, वो हुकूमत को एक सर्टन वे में हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कैश पकड़ा देती हैं कि जनाब आप ये कैश पकड़िए और जहाँ मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा नहीं होता। जो दोस्त ममालिक भी हैं हमारे, वो जो है वो टेंट भेज रहे हैं, वो अद्वियात भेज रहे हैं, वो और ख़ुराक की चीज़ें भेज रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई क्या करना चाह रही है, और ना ही मुझे हुकूमत की समझ आती है कि वो इस वक्त पीटीआई से मुखासमत में वो क्यों। मिफ्ता साहब बड़े खुल के आके उन्होंने कहा कि इस मौके पे सियासत नहीं होनी चाहिए, एवरीवन अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन का इजलास होता है तो अब मुझे नहीं पता कि दोनों सूबों में पंजाब और केपी ने मना किया या उनको बुलाया ही नहीं गया। अगर बुलाया ही नहीं गया तो जाहिर है विफाक की गलती है। विफाक की 4 इकाइयां हैं। आज सवाल हुआ था जी तो आज सवाल हुआ था सर ये बिलावल साहब से। जी आप कर लें कंप्लीट। नहीं आप मुझे बता दीजिए। तो बिलावल साहब ने क्या कहा? मैं कह रही बिलावल साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये पहला मरहला था, तब तक तबाहकारियां केपीके में और पंजाब में इस किस्म की नहीं हुई थी तो हमने अप्रूव किया था, अब आगे अगले मरहले में उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐलान कल हुआ है तो कल तक तो सारी सूरत हाल हमारे सामने ही है। अब अगर ऑन साहब आपसे मैं एक और बात जानना चाह रही हूँ और जई साहब से भी, आज इमरान खान साहब ने कल पेश होना है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रूबरू जज साहिबा को जो धमकी उन्होंने दी थी उसके हवाले से, तो क्या इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से कानूनी माहिरीन से बात कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में मामला बहुत संजीदा है और आगे के लिए भी क्या तय किया जाएगा कि इस किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टी लीडरशिप को आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनको सख्त केसेस का सामना है इस बयान की वजह से। अच्छा बीबी, थोड़ा सा ना फिर हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि जब खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी उसकी वजूहात क्या थी, थोड़ा आपको फिर समझ लग जाएगा। इशू ये था कि जब शहबाज गिल को पहली दफा जब जुडिशल करना था तो जुडिशल कर दिया उन्होंने कि जी ठीक है इसको आप जेल भेज दें। तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक एप्लीकेशन फाइल की कि जी आप इसको जुडिशल ना करें, आप फिजिकल रिमांड के ऊपर दोबारा थाने भेजें। अब जो कुछ रवैया 3 दिनों में वहां पे थाने में या जहां भी उसको रखा गया उसके साथ किया गया, तो उस स्टेटमेंट के तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक शख्स को जुडिशल कर दिया जाए और जुडिशल करने के बाद दोबारा नजरसानी 2 दिन बाद फैसला सुनाया जाए और फिर फिजिकल रिमांड पे थाने भेजा जाए ताकि उस पर टॉर्चर किया जाए, उसको मारा पीटा जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब स्टेटमेंट में उसको कैसे देखा गया ये उस जज साहब उस पर छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये देखिए इसके 2 पैरा हैं। नंबर 1, क्या इस किस्म की स्टेटमेंट्स पहले अदलिया के हवाले से कभी भी नहीं आई है? मरियम नवाज की स्टेटमेंट आज से 1.5 माह पहले खड़ी है। जब पंजाब का केस इलेक्शन का चल रहा था तो बीबी ने कहा था, जब इन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट बना दें, तो इन्होंने कहा था क्योंकि इस वक्त के जो जजेस हैं जो कि चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करी थी, वो चाहते हैं कि ऑनेस्ट जजेस फुल कोर्ट में ना आ सकें और एक केस को ना सुने, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे। इससे पहले उनकी स्टेटमेंट और भी मौजूद है, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे वो अगर वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं तो उनको जवाब भी वैसे दिया जाएगा जैसे इमरान खान को दिया जाता है। सो इस तरह की स्टेटमेंट जुडिशरी के हवाले से पहले भी मौजूद है। समहाउ इस दफा ओवर रिएक्ट किया गया। अब खान साहब ने जो आज जवाब दिया शो कॉज का, उसमें माफी नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरा मकसद ये नहीं था जो आपने समझा। ऑब्वियसली केसेस के ऊपर क्रिटिसिज्म करना ये हर बंदे का राइट है। अल्फाज वापस लेने, मैं माजरत करती हूँ, बिल्कुल मैं हाँ, उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेने पे तैयार हूँ। ऑन साहब बिल्कुल, इमरान खान साहब ने अपनी तहरीर में कहा है आपकी इज्जत मजरू हुई है तो मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जो नजरसानी की गई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? फैसले पे तनकीद करना हर पाकिस्तानी का राइट है, ये मेरा एक लीगल राइट है। जी मैं ये समझता हूँ कि देखिए मेरा सवाल एक, मैं अगर इजाजत दें आप मुझे, अगर आप इजाजत दें कि जो एक्सप्लेनेशन अभी ऑन साहब दे रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब अदालत के सामने इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट था बात का, इसलिए मैंने कह दिया कि जज साहिबा आपको हम देख लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, तो ये काबिल कबूल होगा अदालत के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत इस तरह की तौजी को कबूल करेगी। और पहलों ने जो किया वो उन्होंने भी गलत किया, इसका मतलब है खान साहब जो कर रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है, बात यह है कि आप अदालत को उसकी आइन और कानून के तहत आप अदालत को और उसकी जो फैसला है उसको उस पर खुल के तनकीद कर सकते हैं, मगर किसी एक जज को निशाना बना देना, मैं भी उस फैसले से
डिसएग्री करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक शख्स के ऊपर टॉर्चर का इल्ज़ाम है तो किसी भी अदालत को उसको दोबारा से उसी पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, मगर ये कह देना कि हम एक्शन लेंगे जब आएंगे और जज साहिबा का नाम लेकर के कह देना, तो जाहिर है फिर आप एक उस कंटेम्प्ट की आप वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं जिसके ऊपर फिर अब ये नोटिस हुआ है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को कुछ बातों के ऊपर मोहतात रहने की ज़रूरत है, मगर वो रहते ही नहीं हैं। जाहिर है ये हमने भी देख लिया है। तो अब जो कुछ अदालत में होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से हमेशा ये होता है कि या तो आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अपने आप को अदालत की मर्जी के ऊपर छोड़ता हूँ, यानी अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ और वो खुद डिसाइड कर लें, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में अदालतें ऐसे मौक़ों के ऊपर दरिया दिली का मुजाहरा करती हैं और माफ़ कर देती हैं, और मेरे ख्याल में कर भी देना चाहिए। लेकिन ये तौजी कि मुझे नहीं पता था वो जुडिशल ऑफिसर हैं, मैं समझा कि वो मैजिस्ट्रेट हैं जो कि एग्जेक्टिव के अंडर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ये देखें ये साइड किक्स हैं, ये साइड स्टेप करने की इशू को कोशिश है जो मेरा नहीं ख्याल। उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए और जैसे मैं कह रहा हूँ उन्हें कहना चाहिए कि उन्हें इस फैसले से इख्तलाफ था, मगर जो कुछ उन्हें जज साहिबा के बारे में कहा उन्हें उन पर दुख है और वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कोर्ट उनको माफ़ कर देगी। देखते हैं फिर कल अदालत के सामने खान साहब क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर ज़ई साहब सेंटर, और आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी साहब भी शामिल थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते नाज़रीन एक बड़ी अहम बात करना चाहती हूँ। आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं कि आए रोज़ कुछ लोग अपने जो गुमशुदा लवाहिकीन हैं, लापता लवाहिकीन हैं, उनके हवाले से एहतजाज कर रहे होते हैं। फैमिलीज़ मौजूद होती हैं जिनके प्यारे कई सालों से वापस नहीं आए हैं। एक हमारी अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से मुदस्सिर नारू साहब हैं जो कई अरसे से अब गायब हैं। उनकी वापसी का इंतज़ार करते हुए उनकी अहलिया तो फौत हो गई, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उनका छोटा सा बेटा है वो अदालतों के सामने भी पेश होता है, प्रोटेस्ट में भी आता है, और बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा सोचने का मकाम होता है हमारे लिए कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। तो आज के दिन हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि सिलसिला रुके और जो लोग लापता हैं वो मिल जाएं अपने प्यारों को। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।